हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं और यहाँ हमारा प्रश्नावली 3E से क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को जानते हैं कि हमारा किस रूप में रखा हुआ है। तो यहाँ 7x माइनस 2y और अपोन में लिखा है एक्स वाई इजकल टू 5 और यहाँ 8x प्लस 7y और अपोन में लिखा है एक्स वाई और इजकल टू 15। तो यहाँ हमारे पास यह दो समीकरण है, लेकिन ये प्रॉपर समीकरण नहीं हमारे पास है। यहाँ हमें एक्स वाई को बटे से हटाना होगा। तो इस टॉपिक से पहले हम ऊपर की लाइन को पढ़ते हैं। तो ऊपर लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। तो यहां हमें सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में से जो बटे में एक्स वाई है उसे हटाना होगा। तो आइए देखते हैं हम एक्स वाई को कैसे हटाएंगे। तो यहां 7x माइनस 2y और हमारा बटे में लिखा है एक्स वाई और बराबर हमारा 5। तो यहां आपको पता होगा जो हमारा हर होता है वो दोनों के बटे में रखा होता है। जैसे कि 5 प्लस हमारा 7 है और बटे में लिख दिया जाए 5 और यहां हमें पता है कि यह 5 के भी बटे में 5 रखा हुआ है और हमारा 7 के भी बटे में 5 रखा हुआ है। यह हमारा भिन्न का रूल्स होता है। तो आइए इसी आधार पर हम 7x के बटे में एक्स वाई को लिखेंगे और माइनस 2y को भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा और बराबर लिख देंगे 5। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 7 बटे y हो जाएगा और यहाँ माइनस 2 बटे x 5। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ 7 के गुना में हमें लिखना होगा 1 अपॉन वाई और माइनस यहाँ 2 के गुना में लिखना होगा 1 अपॉन एक्स और इजकल टू हम लिख देंगे 5। तो यहाँ इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन वाई के इक्वल हमें कोई चर मानना होगा, तब जाकर के हम इस समीकरण को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स के इक्वल कुछ मानते हैं। तो यहां माना 1 अपॉन वाई बराबर ए तथा 1 अपॉन एक्स बराबर बी। तो इतना मानने के बाद हमें क्या करना होगा, यहां जब 7 के गुना में हमारा 1 अपॉन वाई लिखा है तो यहां 7 के गुना में हो जाएगा ए और बीच में माइनस है तो माइनस और यहाँ 2 के गुना में 1 अपॉन एक्स लिखा है तो यहां पर लिखेंगे बी और इजकल टू हमारा हो जाएगा 5। तो यहां पर हमारा यह गुना में 7a हो जाएगा। तो यहाँ 7a माइनस 2b इजकल टू 5 यानी कि 7a माइनस 2b बराबर 5। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। तो आइए सेकंड समीकरण को भी हमें ऐसे ही मान में बनाना होगा जो प्रॉपर तरीके से हम सोल्व कर पाए। तो यहां 8x प्लस 7y और बटे में एक्स वाई और बराबर 15। तो यहां हमें इसे भी इसी तरह फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ एक्स वाई को सबसे पहले लिखेंगे 8x के बटे में और प्लस फिर 7y के बटे में लिखेंगे और हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 8 बटे एक्स प्लस 7 बटे वाई, सॉरी यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ x, क्योंकि यहाँ x हमारा कैंसिल हो गया है और यहाँ से y और इसके इक्वल टू हमारा मिलेगा 15। तो यहाँ इसे भी गुना में लिखना होगा, 8 के गुना में 1 अपॉन वाई लिखना होगा और 7 के गुना में 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ हमने 1 अपॉन वाई के इक्वल हमने a को माना है,
तो यहाँ 8 की गुना में a लिखा जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस है, और यहाँ 7 की गुना में लिखा जाएगा हमारा x अपॉन बराबर जो b माना है उसे लिख देंगे, और बराबर में 15। तो यहाँ 8a प्लस 7b और बराबर 15। यह समीकरण हमारा सेकंड इस फॉर्म में बन करके आ जाएगा। तो यहां हमें दो समीकरण अब मिल गए हैं। तो यहां पहला समीकरण हमारे पास है 7a माइनस 2b इजकल टू 5, और दूसरा समीकरण 8a प्लस 7b इजकल टू 15, यानी कि 7a माइनस 2b बराबर 5 और 8a प्लस 7b बराबर 15। तो आइए अब हमें क्या करना होगा, पहले समीकरण को लिखेंगे। तो 7a माइनस 2b बराबर 5 और यहां 8a प्लस 7b बराबर 15। तो यहां इतना करने के बाद हमें यहां ए बी में से कोई मान इक्वल चाहिए। जब तक हमारा मान इक्वल यानी कि बराबर नहीं आएगा तब तक हम समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहां b का गुणांक 7 है तो ऊपर भी हमारा 7 होना चाहिए था, ताकि हम b के गुणांक को कैंसिल कर सके। लेकिन इस तरह की कंडीशन में हमें करना क्या होता है, हमें नीचे वाली जो समीकरण सेकंड है उसमें रखे गुणांक को ऊपर समीकरण में गुना करनी होगी और ऊपर रखे b के गुणांक से नीचे गुना करनी होगी। तो यानी कि 7 का गुणा ऊपर लगा दीजिए पूरे समीकरण में, तो हमारे मान बराबर हो जाएंगे, और ऊपर जो b की गुणा में 2 रखा हुआ है उसे गुणा में लगा दीजिए सेकंड समीकरण के। तो आइए इस लाइन को लिखने के बाद हम गुना करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 7 व 2 से गुना करने पर तो जैसे हम गुना करेंगे तो पूरे समीकरण में करेंगे। तो आइए समीकरण में गुना करते हैं। तो पहले हमें 7 से गुना करना होगा। तो यहां 7 से गुना करते हैं, 7 सती 49 माइनस 7 दूनी 14 भी और 7 पंजे 35। यह समीकरण थर्ड हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम गुना करेंगे 8a प्लस 7b में 2 से। तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16a प्लस 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। तो समीकरण फोर्थ हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तो समीकरण थर्ड व फोर्थ में रखा हुआ क्या है, यहां 49 ए हमारे पास हो जाएगा। तो यहां 49a और माइनस 14b बराबर 35, और यहां जो फोर्थ समीकरण है उसमें लिखा है 16a प्लस 14b बराबर 30। तो यहां हमारे विपरीत चिन्ह है, इसीलिए हमने बराबर b को किया है। तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ने पर लिखेंगे तो हमारा b से b का पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारा आएगा इकाई का अंक, जब इकाई में जोड़ेंगे 9 6 हमारा 15 और 15 का 5 का हासिल लगा 1, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 धाई के अंक को जब जोड़ेंगे तो इसमें हासिल जोड़ेंगे 4 1 5 और 1 हासिल 6। तो 65a हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ 35 और जब 30 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक को इकाई में जोड़ेंगे तो 5 धाई का अंक धाई में जोड़ेंगे तो 65, और यहाँ 1 बराबर हमारा 65 बटे 65। तो 65 से जब 65 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि 65 को 65 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। और जैसे हमें 1 मिल गया है
अब हम आसानी से b का मान भी निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हमें मान रखना होगा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में जैसे ही मान रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो जैसे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखेंगे तो 7a माइनस 2b बराबर 5। तो a की वैल्यू को जैसे ही रखेंगे तो -2b बराबर कितना 5, 7 ही कम 7 -2b और बराबर हमारा 5। और यहां हमारे पास इधर जो अचर पद है तो 7 को भी लाना होगा। तो जैसे ही 7 को अचर पद 5 के और पक्षांतर करेंगे तो 7 प्लस से होकर के माइनस में आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 2b और यहाँ -2 और यहाँ b के इक्वल मिलेगा -2 बटे -2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b के बराबर हमारा 1 हमें मिल जाएगा। लेकिन हमारा समीकरण दिया है, हमें समीकरण जो दिया है वो एक्स वाई में दिया है और हमें मान भी एक्स वाई में निकालने होंगे। लेकिन सबसे पहले हमने समीकरण में जो वैल्यू को माना है उसके बराबर पुटअप करके हमें वैल्यू के मान को निकालना होगा। तो यहां हमने 1/y बराबर जब माना है तो हमने a को माना है, और यहाँ 1/x बराबर जो माना है वह b को माना है। आइए देखते हैं कि y और x के मान कैसे निकालते हैं। तो यहां एक्स वाई के जैसे ही मान निकालेंगे तो रखेंगे 1/y बराबर, जब हमारा a है तो यहां पर वैल्यू को रखना होगा एक, चूंकि हमारी जो a की वैल्यू है वो हमारे पास मिली है -1 में। सॉरी, जो हमारी वैल्यू a मिली है वह हमें +1 में मिली है। तो यहां पर a की वैल्यू को जैसे ही रखेंगे तो 1/y के बराबर 1 रखेंगे और 1/1, और यहां पर 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस गुना, तो यहां पर हमारा 1 की गुना हो जाएगी y से, और यहां जो हमारी वैल्यू आएगी वह y के बराबर हमें 1/1 मिल जाएगी, और यहाँ y का मान हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ जब b बराबर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x के बराबर हमने b रखा था, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 1, और जैसे 1 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 1, और x की गुना 1 में करेंगे x, और यहाँ पर x के इक्वल मिलेगा। जैसे पक्षांतर करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, और यहाँ जब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जिस फॉर्म में हमें समीकरण दिया होता है, यानी कि जिस चर में हमें समीकरण दिया होगा तो वैल्यू भी उसी के मान की निकालनी होगी। यहाँ पर एक्स वाई में हमें समीकरण को दिया था तो एक्स वाई में हमने वैल्यू को निकाला है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें दूसरे चर की मदद से ही वैल्यू को निकालना होता है, जैसे हमने ए बी को मान करके वैल्यू को निकाला है प्रॉपर तरीके से। तो यह हमारा जो क्लास 10 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चन 2 था वह आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपके यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगते हैं उनके ऊपर हम अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बना करके अपलोड करते रहेंगे।